Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Riman Haider. Today I am explaining some topic of computer. Some topic about computer system units, components, CPU, its parts, memory, RAM, ROM, input output devices. What is system unit? आप ये साइड पे बॉक्स देख रहे होंगे, मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में होगा सीपीयू है। सीपीयू ने जिसे सिस्टम यूनिट कहते हैं, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव हो गई, पावर सप्लाई होगा, जिसके अंदर रखा जाए उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। देन इसके पास हमारे इसके अंदर आ जाता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। इसमें हमारे पास मदरबोर्ड आ जाता है, प्रोसेसर, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड, पावर सप्लाई और भी मोस्टली इसके कंपोनेंट्स हैं। मदरबोर्ड वो होता है जिसके अंदर एक ही ब्लू या ग्रीन कलर्स का बोर्ड होता है जिसके अंदर सारे नोड कनेक्ट होते हैं। एक ऐसा बोर्ड जिसके अंदर सारे नोड्स कनेक्ट हो उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। प्रोसेसर जो होता है वो सीपीयू होता है, इसे हम सीपीयू कहते हैं। इसे हम सेंट्रल ब्रेन भी कहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर सेकंड करता है ये। देन हमारे पास आ जाता है रैम। व्हाट इज़ रैम? टेम्परेरी स्टोरेज होती है, रीड राइट मेमोरी होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो टेम्परेरीली होता है। फॉर एग्जांपल जिस हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लाइट चली जाती है तो हमारा जो भी डाटा होगा वो आउट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और वोलेटाइल मेमोरीज को इसलिए कहते हैं ये इरेजेबल होती है कि इसका जितना भी इसके अंदर डाटा होता है वो रिमूव हो जाता है। और देन हमारे पास आ जाता है रोम। ये होती है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। या फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, लाइट चली जाती है, जो हमारा सिस्टम में डाटा होगा वो सेफ रहेगा। और नॉन वोलेटाइल इसके अंदर मीन्स के डाटा इरेज नहीं होगा। देन आती है हमारे पास हार्ड ड्राइव। इसे मैकेनिकल ड्राइव इसलिए कहते हैं, मैकेनिकल एक्ट इसके अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। और मैग्नेटिक ड्राइव इसको इसलिए हम कहते हैं, इसके अंदर एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है। और सेंट्रल स्टोरेज होता है मोस्ट ऑफ कंप्यूटर के अंदर। और ये ह्यूज बाइट और टेराबाइट की इसमें कैपेसिटी होती है डाटा सेव करने की। देन हमारे पास आ जाता है वीडियो कार्ड, जिसे हम ग्राफिक अडाप्टर भी कहते हैं। ये हमारे लिए होता है कि बेस्ट ग्राफिक के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई फोटोशूट ऐप यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्राफिक्स के लिए, तो ये ग्राफिक्स को इम्प्रूव करने के लिए करता है। या आप हाई क्वालिटी ग्राफिक गेम यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे ग्राफिक्स के लिए वीडियो कार्ड होता है। और पावर सप्लाई जो होता है हमारे पास, हमारे कंप्यूटर को चाहिए होता है जो हमारी वाइड्स में आ रहा होता है एसी करंट होता है, तो हमारे कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होता है डायरेक्ट करंट। ये एसी करंट को अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। देन हमारे पास आ जाती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट भी कोई डिवाइसेस होती है इनपुट और आउटपुट, और कोई होती हैं बहुत। इनपुट में हमारे पास स्कैनर आ जाता है, ऑप्टिकल पेन आ जाता है, जॉयस्टिक। और आउटपुट में स्क्रीन हो गया, स्पीकर हो गया। और जो बोथ है इसके अंदर हमारे पास आ जाता है टच स्क्रीन, सीडी, डीवीडी, मॉडेम, पेन ड्राइव। ये हमारे पास बोथ में आ जाता है। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? इनपुट तो फर्स्टली हमें इनपुट का बताना चाहिए कि कोई भी डाटा जो हम कंप्यूटर को दें वो इनपुट होता है, ठीक है। और ये इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड, माउस आ जाते हैं, ठीक है। और ये यूज़र से डाटा एक्सेप्ट करते हैं। देन हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मीन्स वो डिवाइसेस होती हैं जो भी डाटा हम कंप्यूटर के दें, फर्स्टली आपको आउटपुट का पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ हम कंप्यूटर को दें और हमें इसका रिजल्ट दे तो वो आउटपुट होती है। आउटपुट में वो हमारे पास डिवाइसेस में आ जाती है, हमारे पास मोनीटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर्स आ जाते हैं। Now I am invited to Mr. Asad to explain next topic. Assalamualaikum class. Assalamualaikum class. Today Assalamualaikum class. Today I will present Assalamualaikum class. Today I will present a topic storage device. स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइस है जिसमें हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं किसी भी किस्म का, कंप्यूटर के हवाले से कि ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, ठीक है, पिक्चर फॉर्म में, किसी भी तरह से जो हम डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, ठीक हो गया। आगे जो इसकी फर्दर टाइप्स हैं वो है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और NVMe और नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है, ठीक है। आगे फर्दर है इसकी टाइप है जो HDD है वो है उस ऐसी डिवाइस है जिसके एक प्लेट से कोटेड होती है, उसको एक प्लेट की शक्ल में होती है, ठीक है। उसके ऊपर रफ होती है, एक मैग्नेटिक प्लेट कोटेड की होती है, ठीक है, मैग्नेटिक प्लेट।
उसके ऊपर रफ होती है तो उसकी तरह डाटा स्टोर होता है। तो उसके अंदर डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है, ठीक है। इसमें जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज 50 GB टू 20 TB कैपेसिटी होती है इसके अंदर, मैक्सिमम इतना डाटा स्टोर हो सकता है इसमें। और जो आगे है SSD है, वो है उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो सर्किटरी फॉर्म में होता है, वो सर्किटरी फॉर्म में होती है जो ये जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। इसमें असम्बलीज होते हैं, ठीक है, जिसमें डाटा स्टोर होता है। और ये भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 120 GB टू 30.72 TB कैपेसिटी है इसमें मैक्सिमम, ठीक है। आगे जो NVMe है वो भी है स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो भी उसी बाकी जो स्टोरेज डिवाइस उससे अच्छा तकरीबन इसी स्पीड जो फास्ट होती है, इसमें जो डाटा कैपेसिटी है वो कम होती है, ठीक है। और ये भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है, ठीक है। और ये उन दोनों से तकरीबन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। और जो इसमें जो अवेलेबल साइज़ है, जो कैपेसिटी है जो डाटा स्टोर करने की, वो 960 GB टू 15.36 TB कैपेसिटी है, ठीक है। और आगे इसकी ये एक पिक्चर है, अगर आप इसको देखें तो आपको तकरीबन समझ आ जाएगी, ठीक है। जो इसमें है, इसमें रीड राइट की कैपेसिटी है वो स्लो है इसमें HDD में, ठीक है। जो SSD में है उसमें एवरेज है, और जो NVMe है उसमें फास्ट है, ठीक है। इसमें रीड राइट की कैपेसिटी, ठीक है। जो आगे इसकी प्राइस है वो HDD में लो है, और जो SSD है उसमें एवरेज है। और जो NVMe है उसमें इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। आगे जो इसकी कैपेसिटी है वो HD में हाई है, और जो SSD है उसमें भी हाई है। जो NVMe है उसमें एवरेज है। और जो SSD है SATA कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें HDD में होता है और SSD में भी होता है, और NVMe में इसमें यूज़ नहीं होता। रीड राइट कैपेसिटी इसमें सीधा जाकर डाटा स्टोर होता है मदरबोर्ड में। नो आई एम वाई टू मिस्टर ज़िशान, वो आके अपना टॉपिक डिफाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है और मेरा टॉपिक है CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU परफॉर्म करता है आल किस्म के डाटा को और प्रोसेसिंग ऑपरेशन को, और इसमें डाटा इंफॉर्मेशन और इंटरमीडिएट रिजल्ट डाटा स्टोर होता है, और ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर के तमाम किस्म के ऑपरेशन को। और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट ये यूनिट स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, डाटा को, और ये यूनिट इंफॉर्मेशन को और दूसरे यूनिट में सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन को। और ये यूनिट स्टोरेज यूनिट और मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी यूनिट को, ये चारों नाम मेमोरी यूनिट के हैं। और इसका साइज, पावर और कैपेबिलिटी पर इफेक्ट करती है। और इसमें सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है। और इसके कुछ फंक्शंस है। ये स्टोर करता है डाटा को, इंफॉर्मेशन को, प्रोसेसिंग को, और इसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट को प्रोसेसिंग किया जाता है। और इसका फाइनल जो रिजल्ट निकलता है वो आउटपुट की सूरत में हमें मिलता है। और इसमें ये इनपुट और आउटपुट ट्रांसमिटिव होते हैं मेन मेमोरी के। कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर के तमाम किस्म के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, और ना ही ये स्टोर करता है और ना ही इसमें ऑपरेशन का काम होता है। और इसके कुछ फंक्शंस हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, डाटा को ट्रांसफर करता है, और ये कंप्यूटर को यूनिट्स देता है। और ये कंप्यूटर के यूनिट्स को कोऑर्डिनेट से मैनेज करता है। और इसमें इंस्ट्रक्शंस होती है, और ये इंटरप्रेट करती है और डायरेक्ट ऑपरेशन कंप्यूटर को देती है। और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो डाटा को ट्रांसफर करती है और रिजल्ट में स्टोर करती है। और इसमें डाटा स्टोर डाटा और प्रोसेस नहीं होता। और ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं ऑपरेशन बाइनरी नंबर्स में और लॉजिकल बिट वाइज में।
और इसके दो सब सेक्शंस होते हैं, एक अरिथमेटिक सेक्शन और एक लॉजिकल सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ये परफॉर्म अरिथमेटिक फंक्शन से ये परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और लॉजिकल सेक्शन वो होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एंड और नॉट को। इफ एनीवन कंफ्यूज इन दिस टॉपिक काइंडली आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान अकील है और मैं आपको रैम रोम और सी टाइप्स के बारे में बताने लगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर एज इट इज़ ऑटोमेटिकली इरेज व्हेन कंप्यूटर शट डाउन। और उसके साथ आता है रोम इज़ नॉन वोलेटाइल सिंस इट इज़ नेवर इरेज व्हेन देयर इज़ एनी शट डाउन और रीस्टार्ट ऑफ एनी। मतलब कि रैम वोलेटाइल नेचर होती है और जो रोम है नॉन वोलेटाइल में होती है, जो कि लाइट इसमें जब जैसे ही जाती है तो कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है वो इरेज हो जाता है रैम के अंदर और रोम के अंदर हाजिर नहीं होता। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है रैम कैन बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द प्रोसेसर। रैम की डायरेक्टली असेस होती है प्रोसेसर के साथ। और दूसरी तरफ रोम कांट बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द प्रोसेसर, सेंड इट इज ट्रांसफर इनटू रैम वेयर इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस। में वही है कि रोम की डायरेक्टली असेस नहीं होती प्रोसेसर के साथ। रैम इज़ यूज्ड टू स्टोर द टेम्परेरी इंफॉर्मेशन फॉर लिमिटेड टाइम। ROM is used to store permanent information which can't be deleted. Writing data to a RAM chip is faster process, मतलब कि RAM chip डाटा राइट करना बहुत फास्ट है उसका प्रोसेस। और राइटिंग डाटा टू अ ROM chip is a ROM का स्टोर प्रोसेस है काफ़ी। A RAM chip can store multiple gigabytes of data up to 16 GB or more per chip. A ROM chip typically store only several megabytes of data up to 4 MB or more per chip. इसकी जो टाइप्स आती हैं रैम की वो है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम की हमारे पास टाइप्स आती हैं रोम, EP एंड EEPROM। ये हमारे पास टाइप है इसकी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैम की टाइप्स। इसमें स्टैटिक रैम स्टैटिक इंडिकेट दैट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल अवेलेबल। मतलब कि जब तक इसके अंदर पावर रहती है तब तक इसके अंदर कंटेंट जो हमारे पास अवेलेबल रहता है। इट्स वोलेटाइल इन नेचर एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गोज ऑफ। इसमें वही है कि जैसे ये वोलेटाइल हमारे पास नेचर होती है और जैसे ही पावर इसमें जाती है तो डाटा इसमें से रेज हो जाता है। स्टैटिक रैम चिप्स यूज मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर, नो कैपेसिटर। इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और कोई कैपेसिटर नहीं होता। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो स्टैटिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। स्टैटिक रैम यूजेस मोर चिप दैन डी रैम। इसमें एस रैम के अंदर डी रैम ज़्यादा चिप्स यूज़ होते हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, दस मेकिंग द मैन्युफैक्चर कॉस्ट हायर। इसमें ज़्यादा चिप्स यूज़ होती हैं इसलिए जो इसकी प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। स्टैटिक रैम इज यूज्ड एज कैश मेमोरी सिस्टम। उसके अलावा हमारे पास दूसरी आता है डी रैम। डी रैम मस्ट बी कॉन्टीन्यूसली रिफ्रेश इन ऑर्डर फॉर इट टू मेंटेन द डेटा। इसको हमने बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि इसका जो डाटा है ना वो हमारे पास मेंटेन रहे। इट कैन राइट द डेटा 700 टाइम्स पर सेकेंड। डायनेमिक रैम यूज बिकॉज इट इज चीप एंड स्मॉल। ये आजकल के दौर में डी रैम ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये ज़्यादा वो कॉस्ट इसकी ज़रा चीप होती है, तो एक्सपेंसिव नहीं होती है इस रैम की निस्बत। और डायनेमिक रैम आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स। इट इज़ वेरी बेसिक। मतलब रोम के सबसे बेसिक रोम डी रैम कैन बी बिल्ट ऑफ 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर। डी रैम के अंदर एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ये हमारे पास थी रैम की टाइप्स। उसके बाद हमारे पास आती हैं रोम की टाइप्स जो कि हैं 4, जिसमें सबसे पहले आता है MROM, दूसरे पे PROM, EPROM एंड लास्ट पे EEPROM। सबसे पहले आएगा हमारे पास MROM, स्टैंड फॉर स्मैश रोम। द वेरी फर्स्ट रोम वर हार्ड ड्राइव devices that contain a pre-programmed set of data of instruction. This kind of ROM known as marks ROM. These ROM memories are not much expensive. ये मतलब कि ROM की सबसे पहली काइंड है और ये इतनी सस्ती इतनी महंगी नहीं होती है। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आती है PROM जो कि P programmable read only memory. PROM is a read only memory and can be modified only once by a user. In a blank PROM, user enters the desired content using a PROM programmer. PROM chip contains small fuses which are burnt open during programming. Once programmed is not erasable, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ जो प्रोग्राम है ना वो सिर्फ एक बार ही एंटर हो सकता है और दोबारा कभी रेज नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरे में हमारे पास आता है EPROM. EPROM can be raised by ultraviolet light or duration up to 40 minutes during programming. An electrical charge applied on I/O gate. The charge is sustained for more than 10 years.
because the charge has no leakage path for raising the memory. Ultraviolet tire is used through a quartz crystal. मतलब कि ये हमारे पास ऐसी रोम है जिसमें हम लोग जो डाटा हम लोग ने एंटर किया होता है, ये सिर्फ एक दफ़ा हम लोग इसको रेज करते सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से। ठीक है, इसमें हमारे पास एक चार्ज होता है जो कि हम आईओ गेट्स पे अप्लाई करते हैं और वो चार्ज 10 ईयर से सस्टेन होना चाहिए, उसका कोई लीकेज पाथ ना हो। EEPROM हमारे पास फिर आया था। EEPROM is a program and raised electrically and pre-program many times, both raising and programming up to 4 to 10 मिलीसेकंड। अभी इसमें हम लोग बहुत जो प्रोग्राम रेज इलेक्ट्रॉनिकली होता है इसमें, और वो EEPROM में अल्ट्रावायलेट रेस में मदद कर सकते हैं, उसमें सब कुछ इलेक्ट्रिकली होता है। बोथ रेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अप टू 44 to 10 मिलीसेकंड में हमारे को प्रोग्रामिंग और रेजिंग ज़्यादा 4 to 10 मिलीसेकंड के अंदर हो जाता है। EEPROM कैन बी रेज 1 बाइट एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ रेजिंग द एंटायर चिप। इसमें हमारे पास सिर्फ एक वक्त में एक बाइट रेज होता है, पूरी चिप नहीं होती। प्रोसेस प्रोग्रामिंग जो इसमें मतलब प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो ये थी हमारी आज की रैम और रोम के टॉपिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा।